क्या आपने सोचा है दोस्तों कि जो बार बार हमें तेजस के क्रैश होने की खबर मिल रही है वो बार बार क्रैश क्यों हो रहा है, मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। तो आइए इसी पर मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि ये तेजस के बार बार क्रैश होने की क्या क्या वजहें हो सकती हैं और ऑफिशियल जो वजह बताई गई हैं वो क्या क्या थी। जय हिंद दोस्तों, मैं शमसुल हक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म क्लास 10 स्टडी पर, जहां पर मैं आप लोगों को ऐसी ही रियल फैक्ट्स और फिर जो भी रियल न्यूज़ अपडेट्स होते हैं वो आप लोगों को देता हूँ। जल्दी से अगर आपने अभी तक के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें और बढ़ते हैं इस वीडियो के आगे डिस्कशन के ओर, जो कि हम आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य है बनाने का कि तेजस हमारा जो इंडिजीनियस फाइटर जेट है वो बार बार क्रैश क्यों हो जा रहा है। तो उसके बार बार क्रैश होने की वजह को हम लोग डीपली जानेंगे और उनके कारणों को पहचानेंगे। और इसी तरह से सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखा देना चाहता हूं कि तेजस हमारा जो है वो क्रैश कैसे हुआ था। और सबसे पहला क्रैश हुआ था ये नवंबर 21 नवंबर सन 2025 को। ये तो रिसेंट में जो उसका क्रैश हुआ था जो कि दुबई के एयर शो में उसका क्रैश हुआ था। उससे पहले जैसलमेर राजस्थान में 12 मार्च सन 2024 को जैसलमेर राजस्थान में सबसे पहला क्रैश हुआ था। उसी के ठीक 1 साल 8 महीने बाद ये दूसरा क्रैश हमें दुबई के एयर शो में देखने को मिल गया। उसके कारण को जानने और उसके बहुत सारे वजहों को जानने से पहले मैं आप लोगों के एक ये वीडियो क्लिप दिखा देना चाहता हूं और उसको देख करके हम लोग समझेंगे उसके कारणों को। ये देखिए दोस्तों, कितना कम अल्टीट्यूड है और साथ ही साथ मतलब पायलट को वक्त ही नहीं मिलेगा इसमें कि वो मतलब कि कुछ भी कंट्रोल कर पाए। और इतने कम अल्टीट्यूड में ही ये क्रैश हो गया। ये देखिए एकदम साफ साफ दिख रहा है, मतलब इतना कम ऊंचा और साथ में जहाज़ भी यानी कि फाइटर जेट भी उल्टा है। तो उल्टे में कैसे होगा ये। तो दोस्तों, ये जो आपने अभी एक वीडियो क्लिप देखा था इसमें जो कारण बताया गया है ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये वीडियो क्लिप था दुबई के एयर शो का। जो दुबई के एयर शो में जब तेजस का एयर क्रैश हुआ था तब का ये वीडियो क्लिप था। और उसी में ये बताया गया था कि मतलब जो एयर क्रैश हुआ था वो टेक्निकल फेलियर के कारण हुआ था। यानी टेक्निकल फेलियर के कारण ये जो एयर शो का प्लेन क्रैश हुआ था, तेजस जो हमारा था वो क्रैश हुआ था। लेकिन ये कारण अभी भी ये तकनीकी जो टेक्निकल फेलियर था उस पर अभी भी टेक्निकल टीम काम कर रही है और उसका फुल इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोगों को नहीं पता चला है। तो फुल इन्फॉर्मेशन जब पता चलेगा उस पर मैं अच्छे से एक वीडियो बना करके आप लोगों को बता दूंगा। अब मैं एक दूसरा वीडियो क्लिप चलाने जा रहा हूँ जो कि दिखेगा आपको जैसलमेर राजस्थान का। उस जैसलमेर राजस्थान में पायलट ने सेफली इजेक्ट कर लिया था और पायलट हमारे सेफ थे। इसमें तो नमन श्याल जी की मृत्यु हो गई और अनफॉर्चुनेटली वो स्वर्गवास हो चुके हैं। लेकिन जो जैसलमेर राजस्थान के केस में था उसमें पायलट ने सेफली इजेक्ट कर लिया था और वो सेफ थे। तो चलिए एक ये क्लिप देखते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, ये पैराशूट से जो उड़ करके उतर रहे हैं यही है, मतलब कि फाइटर जेट के जो हमारे कमांडर हैं वो अच्छे से इजेक्ट करके उतर गए हैं। और साथ में ये आपने देखा कि एकदम सेफली उतरने के बाद ज़मीन पे लेटे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंजरी वगैरह तो जाहिर सी बात हुआ ही होगा। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि पायलट ने सेफली एकदम अच्छे से इजेक्ट किया था और फिर अपना पैराशूट से धीरे धीरे उतर रहे थे और प्लेन जा करके क्रैश हो गया और साथ में पायलट हमारे सेफली मतलब बच गए। उनका मतलब कि कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई। तो इस तरह से हमारे ये जो तेजस के जैसलमेर राजस्थान के जो पायलट थे वो सेफली इजेक्ट करके अपनी जान को सुरक्षित रख लिया और वो अच्छे से उतर गए। तो इससे दोस्तों इसमें सबसे मेन कारण बताया जाता है कि इसमें ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल यानी कि चिकनापन, जो इंजन के जो चिकनापन के लिए जो ऑयल यूज़ किया जाता है उसकी फेलियर थी। तो इंजन सीज हो गया था उसमें, जो जैसलमेर राजस्थान के केस में उनका मतलब कि तेजस का इंजन सीज हो गया। तो इंजन सीज होने का दोस्तों मुख्यतः 3 कारण होते हैं। सबसे पहला आंतरिक घटकों की विफलता, यानी आंतरिक घटक जो होते हैं उसमें जो पिस्टन होता है और पिस्टन के साथ साथ उसमें जो भी एसेसरी लगे होते हैं इंजन में उसकी विफलता सबसे मुख्य कारण। और दूसरा कारण होता है मतलब कि अत्यधिक चिकनाई, ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल का अत्यधिक चिकनाई या फिर उसकी कमी के कारण जो होता है ये दूसरा कारण होता है इंजन सीज होने का। और तीसरा सबसे मुख्य कारण होता है
अत्यधिक गर्मी के कारण, यानी कि अत्यधिक गर्मी के कारण तो बहुत ही कम हम लोग मान सकते हैं कि इंजन सीज होता होगा किसी भी फाइटर जेट का या फिर किसी भी नॉर्मल प्लेन वगैरह का या फिर किसी भी गाड़ी का। तो अत्यधिक गर्मी के कारण जो होता है वो बहुत ही रेयर केस में होता है। हमारे यहाँ पे जैसलमेर राजस्थान में लुब्रिकेंट्स ऑयल की कमी के कारण जो ये हादसा हुआ था, जिसमें कि लुब्रिकेंट्स ऑयल चिकनापन, जो कि इंजन के जो पिस्टन होता है, पिस्टन की चिकनाई के लिए जो लुब्रिकेंट्स ऑयल होते हैं उसका जो यूज़ था वो थोड़ा कम हुआ था, और उसमें उसी की कमी के कारण जो पिस्टन था आपस में रगड़ नहीं पाया, मतलब कि फ्रिक्शन के कारण रुक गया, और रुकने से इंजन सीज हो गया। और उसी वक्त हमारे पायलट ने टेक्निकल टीम को, यानी कि ग्राउंड लेवल के जो भी टेक्निकल टीम थे उनको खबर पहुंचाई, और खबर पहुंचाने के साथ साथ वो इजेक्ट कर लिए, यानी कि पैराशूट से डायरेक्ट बाहर निकल गया, और निकलने के बाद अपनी जान बचा ली। आप लोगों को एक क्विक रिवीजन करा देता हूं कि जैसे कि जो हमारा जो दोनों तेजस का एयर क्रैश हुआ था उसके मुख्य कारण क्या थे, उसका क्विक रिवीजन के तौर पर मैं छोटे मोटे तौर पर एक बता देना चाहता हूँ कि मतलब कि जो जैसलमेर राजस्थान में जो एयर क्रैश हुआ था उसमें हमारा इंजन सीज हो गया था, और लुब्रिकेंट्स ऑयल की कमी के कारण, सबसे पहला। और दूसरा जो एयर क्रैश हुआ था 21 नवंबर सन 2025 को, जो कि दुबई के एयर शो में हुआ था, उसमें टेक्निकल फेलियर के कारण वो मतलब कि क्रैश हुआ। साथ में इतना कम समय मिला किसको, पायलट को, कि वो इजेक्ट भी नहीं कर पाया। और इसका सबसे मुख्य कारण ये था कि उसके अल्टीट्यूड बहुत कम थी, और हमारा जो तेजस था उसकी उड़ान जो थी उल्टी थी, और उल्टे में अल्टीट्यूड कम होने के कारण, पहले ये बता दूं कि मतलब कि एक लॉन्गिट्यूड होता है जो कि वर्टिकल लाइन होता है, लॉन्गिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और एक लेटीट्यूड, नहीं मैंने गलत बता दिया, लॉन्गिट्यूड जो कि वर्टिकल लाइन होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि लेटीट्यूड होता है, और एक अल्टीट्यूड होता है जो ऊंचाई नापने के लिए अल्टीट्यूड नापा जाता है। तो अल्टीट्यूड जो था वहाँ पर बहुत कम था, जिसके कारण पायलट सही तरह से मतलब कि उसको समय ही नहीं मिला कि वो मतलब क्या करे, उसको सही करे या फिर क्या करे, उसको थोड़ा सा भी समय नहीं मिला, और साथ में वो अपने आप को इजेक्ट भी नहीं कर पाया, और वो प्लेन क्रैश हो गया, साथ में नमन श्याल जी स्वर्गवास हो गए। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और साथ में अगर ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रहे क्लास 10 स्टडी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।